अयोध्या नरेश महाराज हरिश्चंद्र जी ने स्वप्न में एक ब्राह्मण को अपना राज्य दान कर दिया था। जब वह ब्राह्मण प्रत्यक्ष आकर राज्य मांगने लगा तब महाराज ने उसके लिए सिंहासन खाली कर दिया। परंतु ब्राह्मण कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था और न उसे राज्य की भूख थी। वे तो थे ऋषि विश्वामित्र, जो इंद्र की प्रेरणा से हरिश्चंद्र जी के सत्य की परीक्षा लेने आए थे। राज्य लेकर उन्होंने राजा से इस दान की सांगता के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा की ओर मांगी। दान किए हुए राज्य का तो सब वैभव कोष आदि ऋषि का हो ही गया था। राजा को वह अतिरिक्त दक्षिणा देने के लिए 1 महीने का समय उन्होंने दिया। जो अब तक नरेश था वह अपनी महारानी तथा राजकुमार के साथ साधारण वस्त्र पहने राजभवन से दरिद्र के समान निकला। उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी और न था पाथे ही। अपने दान किए राज्य का अन्न जल उसके लिए वर्जित था। वह उदार धर्मात्मा भगवान विश्वनाथ की पुरी काशी में पहुंचा। भरे बाजार में उसने अपनी पत्नी को दासी बनाने के लिए बेचने की पुकार प्रारंभ की। महारानी शैव्या, जो सैकड़ों दासियों से सेवित होती थी, धर्मनिष्ठ पति द्वारा बेच दी गई। एक ब्राह्मण ने उन्हें खरीदा। बड़ी कठिनाई से उस ब्राह्मण ने शैव्या को अपने छोटे से पुत्र रोहिताश्व के साथ रखने की अनुमति दी। परंतु महारानी को बेचकर भी हरिश्चंद्र केवल आधी ही दक्षिणा दे सके विश्वामित्र को। शेष आधी के लिए उन्होंने स्वयं को, अपने आप को चांडाल के हाथों बेचा। महारानी शैव्या अब ब्राह्मण की दासी थी। पानी भरना, बर्तन मलना, घर लीपना, गोबर उठाना आदि सब कार्य ब्राह्मण के घर का उन्हें करना पड़ता था। उनका पुत्र अयोध्या का सुकुमार युवराज रोहिताश्व अपनी नन्ही अवस्था में ही दासी पुत्र का जीवन व्यतीत कर रहा था। उधर राजा हरिश्चंद्र को चांडाल ने शमशान रक्षक नियुक्त कर दिया था, जिनकी सेवा में सेवकों और सैनिकों की भीड़ लगती थी। वे अब हाथों में लाठी लिए अकेले घोर शमशान भूमि में रात्रि को घुमा करते थे। जो कोई वहां शवदाह करने आता था उससे कर लेना उनका कर्तव्य बन गया था। विपत्ति यही नहीं समाप्त हुई। रोहिताश्व को सर्प ने डस लिया। अब शैव्या के साथ भला शमशान जाने वाला कौन मिलता। अपने मृत पुत्र को उठाए वे देवी रोती चिल्लाती रात्रि में अकेले ही शमशान आई। उनका रुदन सुनकर हरिश्चंद्र भी लाठी लिए कर लेने पहुंच गए उनके पास। मेघाच्छन्न आकाश, घोर अंधकारमयी रजनी, किंतु बिजली चमकी और उसके प्रकाश में हरिश्चंद्र जी ने अपनी रानी को पहचान लिया। पुत्र का शव पड़ा था सामने। पतिव्रता पत्नी क्रंदन कर रही थी, परंतु हरिश्चंद्र जी ने हृदय को वज्र बना लिया था। हाय रे कर्तव्य! कर्तव्य से विवश वे बोले, भद्रे, कुछ कर दिए बिना तुम पुत्र के देह का संस्कार नहीं कर सकती। मेरे स्वामी का आदेश है, मैं किसी को भी कर लिए बिना यहाँ सौदा आदि नहीं करने दूंगा। मेरा धर्म मुझे विवश कर रहा है। शैव्या क्या कर दे? क्या धरा था उस धर्ममयी नारी के पास? पुत्र के मृत शरीर को ढकने के लिए उसके पास तो कफन भी नहीं था। अपने अंचल से ही वह उसे ढक कर ले आई थी, परंतु पति के धर्म की रक्षा तो अपने प्राण देकर भी उसे करनी थी। उसने अपनी आधी साड़ी कर के रूप में देने का विचार कर लिया। हरिश्चंद्र ने फाड़ लेना चाहा उसकी साड़ी,
परीक्षा समाप्त हो गई। शमशान भूमि दिव्य आलोक से आलोकित हो उठी। भगवान नारायण ने प्रकट होकर हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ लिया था। सत्य स्वरूप श्री नारायण हरिश्चंद्र की सत्य निष्ठा से पूर्ण संतुष्ट हो गए थे। वे कह रहे थे, राजन, अब तो पत्नी के साथ वैकुंठ पधारो। राजन, आपने अपनी सेवा से मुझे संतुष्ट कर लिया, आप अब स्वतंत्र हैं। हरिश्चंद्र जी ने देखा कि उनका स्वामी चांडाल और कोई नहीं, वे तो साक्षात धर्मराज हैं। उस समय वहाँ महर्षि विश्वामित्र भी आ पहुँचे। वे कह रहे थे, बेटा रोहित, उठ दो। रोहितास उनके पुकारते ही निद्रा से जगे की भांति उठ बैठा। महर्षि ने कहा, राजन, रोहित अब मेरा है और उसे मैं अयोध्या के सिंहासन पर बैठाने ले जा रहा हूँ। राधे कृष्ण, राधे।